आदाब। डॉक्टर योगेश कुमार सचान। मैं आज एक युवा एग्री क्लिनिक एग्री बिजनेस सेंटर के मालिक चौधरी दीपराज सिंह के खेत को लेके आया हूँ। आप अपने आप ही अपने दर्शकों को परिचय दें सर अपना। मेरा नाम दीपराज सिंह, एग्रोनोमिस्ट MSc। मैंने जो है अपना ये गन्ना ये पेड़ी है, ऑर्गेनिक विधि से ही करा है लगभग। ये लगभग सारा ऑर्गेनिक है। केवल इसमें 20% प्रोडक्ट आपने जो करे हैं वो केमिकल यूज करें, नहीं तो 80% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के द्वारा। धीरे धीरे अगले साल को इसमें प्योर ऑर्गेनिक होगा। केमिकल को धीरे धीरे छोड़ा जाता है। कैमरामैन इस गुच्छे पे फोकस करो लाके। एक एक गुच्छे के अगर टिलर गिनेंगे तो 25-20 और कितनी शानदार टिलरिंग है, जबरदस्त सीधे बिल्कुल। तो इसके लिए ऐसा क्या क्या लगाया? बुआई के समय दूरी कितनी रखी लाइन से लाइन की? दूरी की बात यह है कि ये पेड़ी है, इसमें थोड़ा सा मैं डिस्टेंस लो ऑफ डिस्टेंस कम है, नहीं ले पाया। देख रहे हैं वो 70 सेंटीमीटर पे लाइन है, बस 70 सेंटीमीटर पे इस पे बार पेड़ है 6 इंच पे। हाँ, तो इसमें स्पेस कम है, स्पेस ओवरलैपिंग हो रहा है। बिल्कुल ओवरलैपिंग। थोड़ा ज्यादा होता 4 फीट होता कम से कम। तो जबरदस्त टिलरिंग है, जबरदस्त टिलरिंग होती। बिल्कुल कमियां ही सिखाती है। बिल्कुल। और इसके बाद फिर जो आपने बेसल डोज के तौर पे क्या लगाया था? बेसल डोज के तौर पे इसमें एक 25 किलो का बैग मैं नाइट्रोवोर का दे चुका हूँ, जिसमें कैल्शियम नाइट्रेट होता है प्लस बोरोन होता है। फिर उसी तरह अगले पानी पे एक यारा का कॉम्प्लेक्स नाम से प्रोडक्ट आता है, काफ़ी महंगा होता है, 25 किलो का, लगभग वो 2600 की रेंज में मिलता है। और जो है उन दोनों को लगाने के बाद उसमें 9 न्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रो प्लस मैक्रो। जी मेजर तत्व भी होते हैं और जो मध्यम हो वो भी होते हैं। बस फिलहाल केमिकल के नाम पे वो सब दिया। बाकी मैंने इसमें खुद ही से ही जो है ऑर्गेनिक अपना काऊ डंग और उस गोबर का खाद कितना डाला सर इसमें? एक बीघे में कितना? एक ट्राली बीघे का या ज्यादा? एक ट्राली, एक डंपर बीघे का इसमें गोबर का खाद डाला था। इनफ है। हाँ, इतना इनफ मतलब 50 कुंटल आता है, 6 बीघे में 300 कुंटल हो गया। 50 कुंटल का एक होता है डंपर भी। बिल्कुल जी। मेरा मकसद बस इतना है कि किसानों की आय बढ़ानी है, उस चीज से उनकी लागत कम लगे और मिट्टी भी सुधरे। मिट्टी से भी आप सस्य विज्ञानी डॉक्टर साहब, उससे भी ज्यादा आप जहर मुक्त खाना दोगे, इससे जो गुड़ तैयार होगा, बिल्कुल गन्ने का जूस तैयार होगा, जहर मुक्त होगा। ऐसे किसान भाई गौर से देखें, रेड रॉड ऑफ शुगर केन जो कोलेटोट्राइकम फेल्केटम फंगस काज करता है वो 0 है। एक भी कहीं भी रेड रॉड ऑफ शुगर केन के लक्षण नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये वैरायटी कौन सी गन्ने की सर? ये वैरायटी है 235 नाम से वैरायटी है। CO 235 नाम से वैरायटी है। और जो है इसका मैंने इसका गुड़ बनवाना है। मेरे पास ऑलरेडी ऑर्डर अभी आ चुके हैं, भाई इतना गुड़ हमें देना, इतना हमें देना। वजह इसमें से एक है जहर के नाम पे इस पे अभी तक कुछ नहीं दिया गया कि गुड़ बना के बेचे, बेहतरीन है। हाँ, और ये रोग मुक्त है। रेड रॉड ऑफ शुगर केन के जाते हैं तो वो फंगस की बीमारी उसके साथ जाती है। जो टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं वो खत्म नहीं होते डॉक्टर साहब। बिल्कुल नहीं। जैसे रेड रॉड ऑफ शुगर केन हुआ, उसे पेरा, वो चीनी में तो फिल्टर हो जाता है, गुड़ में खत्म नहीं हो पाता। और जो टॉक्सिन से उबाल के आप केवल बैक्टीरिया जन्म तो मार दोगे, टॉक्सिन्स नहीं खत्म कर पाओगे। जो ह्यूमन में फूड पॉइजनिंग का काम करते हैं वो भी नहीं होगा। और बेहतरीन क्वालिटी का गुड़ मिलेगा, गन्ने का रस मिलेगा, खांड बना सकते हो। और ये सर इसका गुड़ बना के ही बेचें। गुड़ में सारे मिनरल होते हैं। बिल्कुल जी, सारे होते हैं गुड़ में। सफेद चीनी जो है जहर है। जी। गुड़ में आपके ये जितने जरूरत होती है, आयरन है, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, सारा होता है, जिनका जो ह्यूमन बीइंग के लिए जरूरी है। बिल्कुल। तो हमारे युवा लोग चीनी की ओर आकर्षित ना हो, गुड़ की चाय पिए। गुड़ खाने के बाद खाएं चाय, एक तो ना पिए तो अच्छा है। गुड़ का थोड़ा सेवन जरूर करें तो एनर्जी लेवल टॉप रहेगा उसका। बिल्कुल। ग्लूकोज चीनी की जरूरत नहीं और सारे मिनरल भी मिलेंगे। तो लंबा जीवन जिएंगे, रोग मुक्त जीवन जिएंगे। और यही लिखता है, रोग मुक्त जीवन के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग अपनाएं। और उसके लिए हमारे युवा डॉक्टर साहब दीपराज सिंह एक मिसाल है, जो गांव में रहकर शहर जाना ना पसंद करा, गांव में ही अलग जगा रहे हो, किसानों की सेवा कर रहे हैं और रिजल्ट सामने की जबरदस्त टिलरिंग। अंत में कुछ डॉक्टर साहब आप कहना चाहें तो वो बताएं। बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे ही मैं BSc से निकला तो मुझे 25,000 की टिवाणा कैटल फीड में नौकरी मिल चुकी थी। जिनका ये था कि आप 2 साल यहाँ काम करें, आपको गाड़ी मिलेगी, मैनेजर की पोस्ट मिलेगी। लेकिन मैं जब वहाँ मैंने देखा कि जो भी चीज़ उत्पाद हो रही है वो केमिकली भी बन रही है, खल में डल रही है, केमिकली डल रही है। मेरा मकसद, मेरा लक्ष्य सिर्फ किसान को और अपने देशवासियों को केमिकल फ्री फूड, अच्छी सेवा करना, हाँ बिल्कुल, ऑर्गेनिक फूड प्रोवाइड करना, किसान की आय बढ़ाना
और मिट्टी का स्तर, मिट्टी को मजबूत और ताकतवर बनाना, सॉइल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करना, मतलब अगली पीढ़ी के लिए इनहांस करके देखे जाना, enhance उससे करके, कम नहीं, बिल्कुल बिल्कुल साहब। डिग्रेड नहीं करना, बल्कि जो दोहन है इसके सारी चीजों को। कंजर्वेशन का मतलब ही यही है, सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन की नेचुरल रिसोर्सेज का वैज्ञानिक तरीके से यूज, जी, बगैर जमीन खराब करे। बाकी जो भी किसान तक मेरी ये वीडियो पहुंच रही है, मैं बहुत ही जल्द ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लाने वाला हूं, जिससे खेती में जहर नामात्र हो जाएगा। लेकिन इसका एक तरीका होता है, प्रोसेस होती है, धीरे धीरे हर चीज़ छोड़ी जाती है और 1 से 2 साल में जो है किसान को मैं जो है बिल्कुल केमिकल फ्री फार्मिंग बता सकता हूँ, करवा सकता हूँ। जो कल्चर तैयार मैं कर रहा हूँ हाल फिलहाल में, और बहुत जल्द लॉन्च हो जाएंगे। बाकी जिसे भी कोई टेक्निकल या कोई भी जानकारी खेती संबंधी चाहिए हो, मैं हूँ, मेरे साथ डॉक्टर साहब हमेशा तत्पर रहते हैं। इनका सर जो बता रहे हैं डॉक्टर दीपराज सिंह का कहने का मतलब है कि बायोलॉजिकल कंट्रोल, बैक्टीरिया के थ्रू बीमारी करके पैथोजन को मार देना, वायरस के थ्रू मार देना, दीमक को भी फंगस के थ्रू मार देना। बायोलॉजिकल कंट्रोल अडॉप्ट करें, जहर मुक्त खेती करें, तो लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बीमारियां कम आएंगी। बिल्कुल साहब, बिल्कुल साहब। इंसान जो है कमाता है, पूरी जिंदगी कमाता है, लेकिन अगर उसे एक भी रोग ठीक सा लग जाए तो वो सारी कमाई सारी कमा देता है। तो उससे क्यों ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, पहले ही हम उसे प्रिक्योर करके चलेंगे, अच्छा हाई क्वालिटी का फूड तैयार करें। बिल्कुल, तो जब हमारा इम्यून सिस्टम जबरदस्त होगा तो बीमारियां ही नहीं आएंगी। जी, बहुत जल्द जो किसान मुझसे जुड़ेंगे। इसके साथ ही सर समाप्त करें वीडियो, ठीक है, थोड़ा सा बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान। बंद करें। राम राम जी।